Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. This is me Aisha Ghaffar here again with another exciting video. आज की जो वीडियो है उसमें मैं बात करूंगी इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने बात की थी कि खलीफा यूनिवर्सिटी में 2024 फॉल 2024 के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं फॉर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। तो एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और वो सारी चीज़ें मैंने इससे जो पहले वाली वीडियो है उसमें डिस्क्राइब की। आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो चेक करें, क्योंकि ये वीडियो उस वीडियो से रिलेटेड है। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको मे बी ये वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग ना लगे। तो पहले पार्ट में मैंने ये बताया था कि पीएचडी मैंने सिर्फ बात की थी पीएचडी फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो पीएचडी फिजिक्स अगर कोई करना चाह रहा है और वो उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो खलीफा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे फॉल 2024 के लिए। 30 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो मैंने उस वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल बताई थी। तो अभी हम उस वीडियो में बात करना रह गया था कि कितना स्कॉलरशिप जो है वो खलीफा यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है पीएचडी स्टूडेंट्स को। तो अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ पे हम चल के स्कॉलरशिप को देख लेते हैं। यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स भी हैं और पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स भी हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी पीएचडी फिजिक्स के लिए, तो हम पहले पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स को देख लेते हैं। इनके क्राइटेरिया ये है पीएचडी स्कॉलरशिप का कि ये 20,000 पर मंथ 20,000 पर मंथ दिरहम, नॉट पाकिस्तानी रुपीस, दिरहम्स। 20,000 पर मंथ दिरहम्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एडमिशन्स लेना चाहते हैं, स्कॉलरशिप गेन करना चाहते हैं बेसिकली। तो हम यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं कि 20,000 दिरहम तो ये दे रहे हैं, लेकिन ये किन किन लोगों को दे रहे हैं। तो स्कॉलरशिप स्पोर्ट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स pursuing a doctoral degree at Khalifa University. Okay, scholarship eligibility is assessed as part of the admission process and applications are not required to submit a separate scholarship application. तो जी कोई separate scholarship application नहीं है। सिंपली जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और जो भी उन्होंने डिटेल्स मांगी होती है उस फॉर्म को फिल करते हैं तो आपका जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो भी ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। The number of available scholarship slotted is limited. Okay, slots limited होती हैं इस scholarship के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप आगे देखेंगे कि ये 3 से आई थिंक 4 तरह के scholarships होते हैं। यस, 4 टाइप्स के scholarships जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं जिसके अकॉर्डिंगली ये 4 टाइप्स को डिवाइड करते हैं। So all applicants are evaluated and mapped to a specific scholarship tier on the basis of academic merit, research potential and other relevant factors in line with Khalifa University's strategic priorities. Okay, तो वो लोग जो पीएचडी में एडमिशन्स लेना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर उनकी पब्लिकेशंस हैं और उन्होंने अच्छी फील्ड में रिसर्च की हुई है और कोई इमर्जिंग फील्ड है और खलीफा यूनिवर्सिटी के पेज पे इससे पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि उन्होंने कुछ अपनी यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे रिसर्च टॉपिक्स स्टार्ट किए हैं या कुछ ऐसी रिसर्च स्टार्ट की हैं जो कि इनोवेशन की तरफ लेकर जा रही हैं खलीफा यूनिवर्सिटी को। कुछ डिपार्टमेंट्स की बात अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स डिपार्टमेंट में जो मेडिकल फिजिक्स का जो उन्होंने फील्ड है वो न्यू लॉन्च की है। तो वहाँ पर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स भी न्यू हो रहे हैं और चीज़ें भी न्यू बन रही हैं। तो अगर उनसे रिलेटेड आपका कोई प्रोजेक्ट आपने किया है अपनी ग्रेजुएशन में या अपने एमफिल में, तो आप जब अपना रिसर्च स्टेटमेंट या रिसर्च प्रपोजल उनको देंगे और कवर लेटर में भी, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि दिस इज़ हाउ आई कैन बेनिफिट फॉर द यूनिवर्सिटी। तो इस तरह की चीज़ें जो है उनके लिए ये स्कॉलरशिप्स जो है वो वाले स्टूडेंट्स जो उनके रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स जो है वो अवेलेबल हैं। तो अगर हम बात करें स्कॉलरशिप्स की तो 2 तरह के स्कॉलरशिप ये देते हैं।
पहला तो है रिसर्च पाथ वर्क विद कमिटमेंट, जो कि अपने रिसर्च या स्टडी के साथ साथ अगर कमिट करते हैं कि वो वर्क भी करेंगे, काम भी करेंगे, तो उनके लिए इस तरह के स्कॉलरशिप्स हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि स्टडी पाथ ही करना है हमने, नो वर्क कमिटमेंट, रिसर्च नहीं करनी, ओनली स्टडी, तो उनके लिए भी इस तरह के स्कॉलरशिप्स हैं। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। रिसर्च पाथ के लिए अगर वो वर्क कमिटमेंट करना चाहते हैं तो टियर 1 जो है उसमें फुल कवरेज ऑफ ट्यूशन फीस है, जितनी भी ट्यूशन फीस है, लाइक आई थिंक पर क्रेडिट पर सेमेस्टर 6600 दिरहम इनकी फीस है। तो फुल ट्यूशन फीस ये लोग खुद पे करेंगे। मंथली बेसिक मंथली स्टाइपेंड जो है 20,000 दिरहम जो है वो स्टूडेंट्स को मिलेंगे। एडिशनल मंथली अलाउंस भी मिलेगा। और उसके बाद जो है टेक्स्ट बुक्स यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। और स्पोर्ट टू अटेंड इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस सब्जेक्ट टू अप्रूवल, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेडिकल इंश्योरेंस भी दी जाएगी। मोबिलाइजेशन एंड डीमोबिलाइजेशन फ्लाइट्स, लाइक अगर कोई अबू धाबी का क्योंकि ये यूनिवर्सिटी अबू धाबी में है, तो वो ये बता रहे हैं कि फ़्लाइट्स का जितना भी खर्चा होगा, टिकट वगैरह ये सारी चीज़ें वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होगी। ओके, कवरेज ऑफ यूएई वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस सब कुछ इनकी तरफ से होगा। एंड कमिटमेंट टू वर्क विद खलीफा यूनिवर्सिटी और नॉमिनेटेड एंटाइटी upon graduation for a period equivalent to the period of study. Okay, the university reserves the right for any reason not to offer a student to post graduation after graduation. Okay, ये कुछ इनकी requirements हैं। आगे टीयर 2 जो है वो उसमें ये जो टीयर्स हैं ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की एजुकेशन की बेस पे या उनकी रिक्वायरमेंट्स पे, अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा पूरा उतर रहा है कि उसकी 3-4 पब्लिकेशंस हैं, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की हुई हैं, उसने कोलैबोरेट किया हुआ है, तो इस तरह के स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी पे रखते हैं। और कुछ स्टूडेंट जिनकी पब्लिकेशन नहीं है, जिन्होंने सिंपल रिसर्च की है, तो उनको वो फिर वो लो प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो इस तरह से डिवीजन की हुई है इन्होंने स्कॉलरशिप्स के। तो टियर 2 के जो स्कॉलरशिप्स हैं वो फुल फीस कवरेज भी है, उसमें भी मंथली स्टाइपेंड 20,000 है। एडिशनल मंथली अलाउंस ऊपर वाले में 20,000 था, इसमें 10,000 है। ओके, टेक्स्ट बुक इसमें भी यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। सपोर्ट किया जाएगा इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस के लिए। मेडिकल इंश्योरेंस भी इन्होंने यूनिवर्सिटी ने ही देनी है। मोबिलाइजेशन एंड डीमोबिलाइजेशन, लाइक फ्लाइट्स का जितना भी खर्चा है वो भी यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड करेगी। यूएई वीज़ा, तो सब कुछ तकरीबन वही है, इसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं है। टियर 3 जो है इसमें 75% वेवर फी ऑफ ट्यूशन फीस है, लाइक 75% ट्यूशन फीस जो है वो यूनिवर्सिटी पे करेगी। मंथली स्टाइपेंड उतना ही है। टेक्स्ट बुक भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी वही रिक्वायरमेंट है उनकी। मेडिकल इंश्योरेंस, फ्लाइट्स और यूएई वीज़ा जो भी है वो सब कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा। और टियर 4 जो इसमें 50% ट्यूशन फीस आ गई है, कम हो गई है। फ्री यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन फॉर एलिजिबल फुल टाइम स्टूडेंट्स ओनली, तो इसमें फ्री अकोमोडेशन आ जाएगी। टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। इसमें मंथली अलाउंस जो है वो फिर ख़त्म कर दिया इन्होंने। मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज भी वही है। मोबिलाइजेशन डीमोबिलाइजेशन फ्लाइट्स का है और कवरेज हो। ये जो चारों ही वर्क कमिटमेंट के स्कॉलरशिप्स हैं ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हैं, ये बहुत बेनिफिशियल है। लाइक अगर किसी में किसी चीज़ की कमी है तो फ्लाइट्स का और अकोमोडेशन का और यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक्स का और फिर ट्यूशन में भी उन्होंने कमी कर दिया ट्यूशन फीस में, तो ये बहुत हद तक जो है अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं। और अगर वो बात कर रहे हैं कि स्टडी पाथ विदाउट वर्क कमिटमेंट, तो उसमें ये होगा कि टियर वर्क के लिए टियर 1 में जो है फुल कवरेज फीस तो होगी ट्यूशन की। मंथली स्टाइपेंड बहुत हद तक कम हो गया, 4,000। फ्री यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन फॉर एलिजिबल स्टूडेंट्स ओनली। टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। सपोर्ट किया जाएगा इंटरनेशनल के लिए। बाकी वो सारी चीज़ें जो हैं ऊपर जो हमने डिस्कस की हैं वही हैं। टियर 2 में 75% आ जाएगा और मंथली स्टाइपेंड कम हो गया है, 2,000 AED कर दिया उन्होंने। बाकी जो है वो सेम टू सेम रिक्वायरमेंट्स वही हैं जो हमने ऊपर डिस्कस की है। टियर 3 में 50% वेवर फी आ गया और फ्री यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। टियर 3 बिल्कुल वैसा ही है विदाउट वर्क कमिटमेंट और वर्क कमिटमेंट में भी कोई उन्होंने मंथली अलाउंस नहीं रखा हुआ था और यहाँ पर भी कोई मंथली अलाउंस नहीं रखा हुआ है, सेम टू सेम है। और टियर 4 में 25% ट्यूशन फीस में कमी आ गई है। फ्री यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन है, टेक्स्ट बुक प्रोवाइड की जाएंगी, मेडिकल इंश्योरेंस होगी, फ्लाइट्स का जो भी मोबिलाइजेशन एंड डीमोबिलाइजेशन है वो यूनिवर्सिटी ही
पे करेगी और कवरेज यूएई वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस वो भी। तो इस तरह की जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर स्कॉलरशिप। तो आगे देखें चाइना कौंसिल स्कॉलरशिप जो है खलीफा यूनिवर्सिटी जॉइंट पीएचडी स्कॉलरशिप, इसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी। लाइक ये भी हम एक नज़र देख लेते हैं। देखें, चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल खलीफा यूनिवर्सिटी जॉइंट पीएचडी स्कॉलरशिप, खलीफा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल। तो चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल जो प्रोवाइड करती है स्कॉलरशिप्स, उसके साथ भी इनकी कोलैबोरेशन है। और हाईली क्वालिफाइड चाइनीज़ नेशनल्स, तो जितने भी चाइनीज़ नेशनल्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि अगर वो खलीफा यूनिवर्सिटी में आके स्टडी करना चाह रहे हैं, दे विल गेट scholarships थ्रू चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल ऑफिस। तो उनके लिए भी एप्लीकेशन प्रोसेस, स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी उन्होंने बताई हुई है सारी, और ड्यूरेशन उन्होंने बताया हुआ है, और अदर टर्म्स एंड कंडीशन सारी बताई हुई हैं। तो अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए ये जो ऊपर हमने बात की पीएचडी स्कॉलरशिप्स की, ये इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपना जो भी 2 टेस्ट इन्होंने रिक्वायर हैं जीआरई एंड आइल्स, वो उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें और टेस्ट को जो है वो कंडक्ट करें, और बिफोर 24 अप्रैल 2024 अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, और कंप्लीट करने के बाद जो है वो आप अप्लाई करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। तो इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं डिस्कस करूँगी कि बिफोर अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप, अगर आप किसी पीएचडी में रिसर्च किसी अच्छी फील्ड में करना चाह रहे हैं और आप इंटेंडेंट भी हैं कि आप जो है वो यूनिवर्सिटी में जाएं, तो आप किसी प्रोफेसर को पहले से ही जानते हो या किसी से आपने बात की हुई हो कि मैंने इसके सुपरविजन में ये वाली डिग्री कंप्लीट करनी है, इसके सुपरविजन में ये वाला काम करना है, तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कि आप वहाँ पे जाएं और फिर आप जो है वो अपना सुपरवाइज़र सेलेक्ट करें। क्योंकि खलीफा यूनिवर्सिटी में आफ्टर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन एट द एंड वो इंटरव्यू लेते हैं। तो अगर आपके पास रिकमेंडेशन पहले ही होगी किसी सुपरवाइज़र की, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा टू गेन द स्कॉलरशिप। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं बात करूँगी कि किस तरह से आप टीचर्स को अप्रोच कर सकते हैं और उनको ईमेल कर सकते हैं, और उनको उनके साथ कोलैबोरेट करके और उनको ये कह के कि like I am interested in your research field and I want you to be my supervisor in PhD for this subject or for this research। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है होगी आप लोगों के लिए कि अगर आप रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं बिफोर गेटिंग एडमिशन टू दिस यूनिवर्सिटी। तो इससे नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जो कि पीएचडी में रिसर्च करना चाह रहे हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरह से टीचर्स को अप्रोच करें। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल अल्लाह हाफिज़।